एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स सीरीज़। इस सीरीज़ में हम लोग 10th क्लास के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो मैथमेटिक्स के होंगे। और वो वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हमारी जो बुक है एनसीईआरटी और उसमें नहीं दिए हुए हैं और लेकिन वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस वजह से मैंने ये सीरीज़ बनाई है। इस सीरीज़ में हम वही सारे क्वेश्चंस करेंगे जो पुराने साल के पेपर और जो आने के चांसेस हैं क्वेश्चनों के, वो सारे क्वेश्चन भी करेंगे और जिससे कि हमारी तैयारी आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छे से हो जाए। और हम कोशिश करेंगे जो सीबीएसई जो पेपर निकालती है उनके क्वेश्चन में पुराने साल के या सैम्पल पेपर थे उनके क्वेश्चन को भी उठाऊं और उन क्वेश्चनों को भी इस सीरीज़ में सॉल्व कराऊं, जिससे कि आपको पता चले कि जो हमारे बुक में क्वेश्चन होते हैं और जो सीबीएसई क्वेश्चन देती है उनमें क्या डिफरेंस होता है और किस टाइप से वो क्वेश्चन पूछते हैं। राइट, तो ये इस वीडियो का पार्ट 1 है और हम ऐसे कई पार्ट, बहुत सारे पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम 250 प्लस क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमारी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से अच्छे हो जाए। और आप इन क्वेश्चनों को या तो नोट डाउन कर लेना या फिर बार बार समझने के लिए आप इसे वीडियो को 2-3 बार देख सकते हो, जिससे कि आपकी रिवीजन अच्छे से हो सके। या फिर आप नोट डाउन करना और खुद लगा के देखना इन क्वेश्चनों को, जिससे कि आपकी जो सॉल्व करने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगी और आपको क्वेश्चन समझ में भी आएंगे बहुत ज़्यादा। राइट, तो हम एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप से हम क्वेश्चन लेने वाले हैं जो हमारी बुक है उसमें नहीं दिए हुए हैं लेकिन वो पेपर में पूछे गए थे। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा सीरीज का पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है वो कि इफ़ एचसीएफ और 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 13m माइनस 16। राइट, ऐसा कह रहा है वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m। मैं इसे हिंदी में बोल देता हूँ। वो कहता है कि मासा 144 और 180 को इस फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब इस रूप में लिखा जाता है 13m माइनस 16 में। तो कह रहा है कि m की वैल्यू बताओ। राइट, तो मैं इसे पहले राइट वे में लिखूँगा जिससे कि क्वेश्चन मुझे और ज़्यादा समझ में आए। और ये देखो क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये वाला क्वेश्चन हमारी बुक में नहीं है और ये वाला क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछते हैं, मतलब जानदार पूछा गया है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। राइट, तो सबसे पहले फॉर्म में लिखते हैं जो जिससे हमें समझ में आए। तो राइट फॉर्म इसकी ये हो सकती है कि एचसीएफ, जो हमारा एचसीएफ है वो 144 और 180 इसका टू वो 13m माइनस 16। राइट, वो कह रहा है कि इस वाली फॉर्म में, मतलब जो हमारा एचसीएफ है वो उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए मतलब m की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। राइट, तो हमारा मतलब कंसेप्ट वही है कि एचसीएफ वो पूछ रहा है आपसे। राइट, लेकिन इस टाइप की क्वेश्चन हमारी बुक में नहीं है। तो हमें करना क्या है कि पहले हम इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करेंगे कि इन मतलब जो 144 है 180 का एचसीएफ फाइंड करेंगे, फिर कि जो वैल्यू है ना उसके इक्वल में पुट कर देंगे जिससे कि हमारी m की वैल्यू आ सके। राइट, तो चेक करते हैं, मतलब फाइंड करते हैं, पहले एचसीएफ फाइंड करते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम ये देखते हैं इन दोनों नंबरों में कि कौन सा नंबर छोटा है। राइट, तो जो 144 नंबर है वो छोटा है 180 से, तो जो 144 को हम बाहर लिखेंगे और डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो 144 डिवाइड का साइन लगाया 180 और इसे डिवाइड करेंगे जिससे हम एचसीएफ फाइंड कर सकें। तो 144 1 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 144 और इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचता है 36। राइट, अब 36 को फिर से यहाँ पे डिवाइड साइन लगाएंगे और 144 और फिर से डिवाइड करेंगे। 36 4 जा यहाँ पे होता है 144 और इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0 बचेगा। राइट, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जो 36 है ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। हम आराम से कह सकते हैं कि 36 हमारा एचसीएफ है। अब हमें क्या करना है, जो 36 है ये 36 हमें इसके इक्वल में फाइंड पुट कर देना है जिससे कि हमारी m की वैल्यू आ सके। तो वो पूछ रहा था कि जो एचसीएफ का जो एक्सप्रेस किया गया, कि इसको 36 को एक्सप्रेस किया गया था इस टाइप से, तो मैं इसको इसके इक्वल रखूँगा तो मुझे वैल्यू मिल जानी चाहिए। राइट, तो मैं पे रखने की कोशिश करता हूँ कि 13m माइनस 16 इक्वल टू हमारे पास जो हमारा एचसीएफ है यानी कि 36 उसे मैंने पुट कर दिया। मतलब वो कह रहा था 36 को इस वाली फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है इसको
तो मैंने 36 लिख दिया, राइट। अब ये माइनस का 16 इधर आएगा, किसका हो जाएगा वो, प्लस का। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 13 जो हमारी एम की एम है इक्वल टू, जब ये 16 इधर जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि 36 और 16 हमारे पास 52 हो जाता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 52, राइट। अब मैं जो 13 है जो मल्टीप्लाई में और यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या कि 52 डिवाइड, और हमारे पास 13 है तो मैं 13 आराम से लिख लेता हूँ, राइट। 30 से डिवाइड करेंगे 52 को तो दैट इज 4, राइट। 4 आते हैं, तो हमारे पास m की जो वैल्यू कितनी आ जाती है, 4 आ जाएगी, राइट। तो हमने देखा कि हम ऐसे किसकी ऐसी वैल्यू निकाल सकते हैं कि m बराबर। अब ये क्वेश्चन को हमने समझा, देखो किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, और ये 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को मैं और भी लाऊंगा, तो आप इसे नोट कर लेना और इसे रिवाइज करते रहना आप, है ना, ऐसे क्वेश्चनों को। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि हमें और ज़्यादा समझ में आए कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज़ का। तो सेकंड क्वेश्चन मेरे सामने ये रहा। अब इस वाले क्वेश्चन को हमें पढ़ना है। लिखा है इफ सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना, एक पोलिनोमियल दिया हुआ है जो दिया है 3x² माइनस kx और माइनस 6, राइट। वो कह रहा है जो सम है अब जीरो जब वो 3 दिया हुआ है तो फाइंड द वैल्यू k। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे बुक में नहीं है, और एग्जाम में हमेशा पूछते हैं 2 या 3 मार्क्स के या 1 मार्क्स में तो हमेशा ही पूछता रहता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे और देखते हैं एक बार हमें। तो हमें जो हमें दिया होता है पहले उसको लिख लेते हैं। वो कह रहा है सम ऑफ जीरोज, राइट। तो जीरोज क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो वो उसकी वैल्यू पहले से उन्होंने दी हुई 3। तो मैं इसको लिख लेता हूँ कि वो ऐसा कह रहा है कि अल्फा प्लस जो बीटा है हमारे पास वो दिया हुआ है हमें 3, ये हमें दिया हुआ है ना, इतना हमें पता चल गया, राइट। अब जो पोलिनोमियल है उसको हमें लिख लेते हैं। पोलिनोमियल क्या है हमारे पास, 3x² और माइनस kx, राइट, और हमारे पास जो है माइनस k6, ये पोलिनोमियल है। और हमें इसकी k जो k है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कितनी होगी, राइट। तो हम सबसे पहले जो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, तो हमें इसमें एक अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है कि अल्फा प्लस जो बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a, राइट। ये सम ऑफ का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो b की वैल्यू है वो b की वैल्यू कितनी है, b इक्वल टू हमारे पास b की वैल्यू है माइनस के k, राइट। और a की वैल्यू है हमारे पास 3। हमने ये वैल्यू क्यों निकालनी, क्योंकि b की वैल्यू और a की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। अब अल्फा प्लस बीटा है, इसकी वैल्यू हमें गिवन में है जो कितनी है 3, जो हमें पहले से यहाँ पे पता थी 3 है, राइट। यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे 3 पुट कर दिया, इक्वल टू लगाया मैंने। जो b की वैल्यू है वो कितनी है, माइनस के k है, तो माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, तो दैट इज k। अब k हो गया हमारे पास। अब हम क्या कह सकते हैं, और नीचे जो a है, जो a की वैल्यू है वो हमारे पास पहले से हमें पता है वो कितनी है 3, तो यहाँ पे मैं 3 पुट कर सकता हूँ। सो यहाँ पे लिखेंगे 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती है 9, और दैट इज़ ये हो जाएगा k बन जा k। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती है हमारे पास कि जो k की वैल्यू है कितनी आ जाएगी, राइट। k की वैल्यू 9 आ जाती है। तो वही पूछ रहा था वो k की वैल्यू कितनी होगी, 9। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में कई बार पूछा गया है, तो इसलिए आप ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहना। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। हम इसके सीरीज़ का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मतलब आने वाला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये है हमारे सीरीज़ का कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज़। अब जीरोज़ क्या होते हैं, जीरोज़ वो वैल्यूज़ होती हैं जिसे किसी भी पॉलिनोमियल रखने पर उस पॉलिनोमियल वो ज़ीरो हो जाता है, राइट। फिर से एक बार कहता हूँ, जीरोज़ वो वैल्यूज़ होती हैं जिसे किसी पॉलिनोमियल में रखने पर वो पॉलिनोमियल पूरा जीरो हो जाता है, उसे उसका जीरोज़ कहते हैं, राइट। हिंदी में से शून्य बोलते हैं। अब वो कह रहा है कि वो जीरोज़ हैं, तो जीरोज़ हैं अल्फा बीटा, वो अब इफ अल्फा बीटा आर जीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सच दैट, दो इक्वेशन दी हुई हैं अल्फा प्लस बीटा, इसको तो इसको लिख लेते हैं, ये शायद यूज़ होंगी हमारे, तो इसको मैं लिख लेता हूँ
कि अल्फ़ा प्लस जो बीटा हमें दिया हुआ है वो 24 दिया हुआ है, और दूसरी जो वैल्यूज़ हमें दी हुई है यहाँ पे अल्फ़ा माइनस के बीटा इक्वल टू 8, राइट। अभी हमें दिया हुआ है गिवन में है, और हम क्या करेंगे, ये चीज़ दोनों चीज़ पता है। अब पूछ रहा है कि जो इसका पॉलिनोमियल बताओ, मतलब पॉलिनोमियल कितना होगा। तो पॉलिनोमियल के लिए एक इक्वेशन होती है, तो उस इक्वेशन को आपको सबको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप कभी इसको फाइंड नहीं कर पाओगे। तो इसकी इक्वेशन मैं साइड में लिख देता हूँ जिससे कि आप याद कर पाओ। तो उस इक्वेशन का ये फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में एल्फ़ा प्लस बीटा, राइट, और ब्रैकेट वन एक्स माइनस एल्फ़ा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। राइट, हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले में जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है वो पुट करेंगे, तो हमें पॉलिनोमियल मिल जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये बीटा प्लस का है और बीटा यहाँ पे माइनस का है, तो मैं इन दोनों को ऐड करूँगा। जब ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये बीटा प्लस माइनस के कट हो जाएगा और यहाँ पे बचता है 2 अल्फ़ा, तो यहाँ पे लिखता हूँ 2 अल्फ़ा, राइट, और यहाँ पे इक्वल का साइन लगाता हूँ, और इन दोनों को भी प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 32, राइट। अब मैं 2 मल्टीप्लाई में है तो मैं डिवाइड करूँगा, किसका हो जाएगा, ये अल्फ़ा इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 2। जब 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 16, राइट। तो डिवाइड करने पर ये आ गया मेरे पास 16। अब मुझे अल्फ़ा की वैल्यू पता चल गई, ये 16 आती है। अब बीटा फाइंड करना है, तो मैं इस वाली अल्फ़ा की जो वैल्यू है, ये जो अल्फ़ा की वैल्यू है उसको मैं क्या करूँगा, किसी भी एक इक्वेशन में रख दूँगा, राइट। तो मैं रखता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 24, राइट। तो जो अल्फ़ा की वैल्यू है यहाँ पे रखता हूँ मैं 16 है, और प्लस बीटा, और यहाँ पे दिया हुआ हमारे पास 24, राइट। अब मैं मुझे बीटा फाइंड करना है, तो ये 16 प्लस का है तो इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस में, तो बीटा इक्वल टू 8, राइट। बीटा हमारे पास 8 आ जाता है। अब हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पता चल गई है, तो मैं उस वाली पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन है उसमें पुट कर दूंगा, यानी कि इस वाली इक्वेशन में पुट करूंगा तो मुझे एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो पुट करके देखते हैं, देखो एक्स स्क्वायर, राइट, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, यानी अल्फ़ा और बीटा को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 24 आता है। और हम यहाँ से भी लिख सकते हैं क्योंकि मैं पहले से गिवन में था कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास 24 है, तो मैं डायरेक्ट यहीं से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं माइनस के 24x, राइट। और जो अल्फ़ा इंटू बीटा है, अगर मैं अल्फ़ा इंटू बीटा को मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, ये आप इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 128, राइट, 128 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस का 128। आप सॉरी, इस पॉलिनोमियल में प्लस का साइन होता है तो आप प्लस लगा लेना, राइट। सो यहाँ पे दिस वन प्लस, तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास 0। तो पॉलिनोमियल पूछा था उसने, तो पॉलिनोमियल हमारे पास कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 128, राइट। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक पॉलिनोमियल है वो हमारे पास पॉलिनोमियल फाइंड हो गई इस वाली इक्वेशन से। अब मैं इसी सीरीज का एक दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ और जिसे समझने की कोशिश करते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन देखो, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 एंड सेकेंड, जब आपको ऐसा बोले तो मैनी सॉल्यूशन, तो इसके लिए 3 कंडीशन होती हैं। 3 कंडीशन क्या होती है, मैं बता देता हूँ कौन कौन सी कंडीशन है, तो फिर उसको उसी हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। ऐसा क्वेश्चन हमारे बुक में दिए हुए हैं और बस कम दिए हुए हैं ऐसा कह सकते हैं, और ये पेपर में ज़रूर आते हैं। तो 3 टाइप की क्वेश्चन होती है, मैं बताता हूँ कैसे कैसे होती हुई है। सबसे पहले ऐसा बोला जाता है कि जो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, अगर ये इक्वल नहीं है तो दैट इज़ बोला जाता है कि ये इंटरसेक्ट लाइन है, इसका केवल 1 सोल्यूशन होगा। कितना सोल्यूशन होगा, केवल एक ही सोल्यूशन होगा इस टाइप की, जब इस टाइप की इक्वेशन करते हैं, राइट। एक इक्वेशन दूसरी होती है जिसे हम बोलते हैं A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन V2
इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर इस टाइप के होते तो इसे बोलते हैं कि वो मैनी सॉल्यूशन, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, राइट, जब इस टाइप की इक्वेशन होती है। और थर्ड वाला होता है कि जिसमें क्या होता है, पैरेलल लाइन होती है और नो सॉल्यूशन होता है, तो उस वाले केस में क्या होता है कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1, so this one B1 upon B2 और this one not equal to C1 upon C2। ये इक्वल नहीं होता है इस वाले केस में, यानी B1 जो B2 है ये इक्वल नहीं होता है, तो जब बोलते हैं कि यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि नो सॉल्यूशन, राइट, कोई सॉल्यूशन नहीं होता इस वाले केस में। तो फिर से याद दिला दूँ, ये होती है इंटरसेक्टिव लाइन, इसमें होता है फर्स्ट मतलब एक ही होता है सॉल्यूशन, राइट। दूसरा होती है जिसे बोलते हैं कोलिनियर, यानी कि इसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं। अगर ग्राफ कहा जाए तो ग्राफ में इंटरसेक्ट लाइन को मतलब इस टाइप से ग्राफ होता है कि अगर मैं ग्राफ बनाऊँ इस टाइप से, कोई भी लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करेगी तो दिस वन इज इंटरसेक्टिंग लाइन, राइट, ऐसे इस टाइप से कर सकते हैं, कई दूसरे तरीके से भी कर सकती है। और कोलिनियर मतलब होता है दिस वन, कोई भी लाइन है तो दिस इज वन लाइन, और जो दूसरी लाइन होगी इसी के ऊपर होगी, सो ऐसा बोला जाता है कि इसमें बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। और थर्ड इज वन क्या होती है कि पैरेलल लाइन होती है दिस टाइप्स, मतलब ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है तो इसके कभी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, इसलिए बोला जाता है कि दिस इज नो सॉल्यूशन। अब हमने यहाँ पे पढ़ना है कि हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मतलब हमें ये वाली कंडीशन लगानी है, राइट, इस वाली कंडीशन को हमें फॉलो करना है। तो हम देखते हैं कि कैसे उस वाले क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं इसको। इक्वेशन लिख लेते हैं। पहले इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। सो दिस इज सेकेंड इक्वेशन, k प्लस 2x प्लस 6y इक्वल टू 3k प्लस 2। तो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया, राइट, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन था, तो हम कौन सी कंडीशन लगाते हैं, A1 अपॉन A, राइट वाली, जैसे A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, राइट। तो हम ये वाली इक्वेशन लगाने वाले हैं, तो हम A1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि दिस इज मतलब 2 अपॉन, और जो हमारे इसकी वैल्यूज़ है वो कितनी है, k प्लस 2 A2 की, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ k प्लस 2 इक्वल टू जो B1 वैल्यू हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 3, और यहाँ पे जो B2 वैल्यू है वो इसकी 6 वैल्यू है, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जो C1 है, C1 की वैल्यू हमारे पास 4 है, राइट, और यहाँ पे वैल्यू है 3k प्लस 2। अब मैं ये तो को मेरे लिए आसान हो रहा है तो मैं इन दोनों से सॉल्व करूँगा, तो इसे मैं डिवाइड कर सकता हूँ, कितना हो जाएगा कि 2 अपॉन k प्लस 2, राइट, और यहाँ पे कितना हो जाता है, मैं इसे लिख सकता हूँ 1/3 को, तो 3/6 को 1/2, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 4 इक्वल टू यहाँ पे कितना बचता है k प्लस 2, k प्लस 2। अब ये तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2, राइट, हाँ, तो ये k इधर गया तो k की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2 आ जाती है, तो k की वैल्यू 2 के लिए यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, राइट। तो इस वाले क्वेश्चन को ऐसे करा जाता है, और ये 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं आया अगर तो आप इसे दोबारा से फिर से देखिए इस वाली वीडियो को और समझिए कि कैसे किया मैं फिर से मैंने बताया कि जब हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है तो ये वाली कंडीशन लगाते हैं, और जब वो इंटरसेक्ट करता है तो हम यहाँ पे ये वाली कंडीशन लगाते हैं, जब वो पैरेलल लाइन होती है तो हम यहाँ पे ये वाली कंडीशन लगाते हैं, और यहाँ पे इक्वल होता है, राइट। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन करा, और हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद फिर मैं वीडियो को एंड करता हूँ, और हम फिर और ऐसे वीडियो आते रहेंगे तो आप उसके देखना। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि वन रूट ऑफ द कोऑर्डिनेट इक्वेशन ये दी हुई है हमारे पास 6x² माइनस एक्स माइनस के इज़ 2/3, मतलब एक रूट दिया हुआ है 2/3, तो k की वैल्यू निकालनी है, राइट। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है और हमारे बुक में नहीं दिया हुआ है, तो हम देखते हैं ऐसा कभी भी क्या दिया हुआ है। तो जब उसमें दिया हुआ है देखो 6x² और माइनस एक्स और माइनस के और इक्वल टू 0, राइट,
और k की वैल्यू पूछ रहा है वो कितने होंगे। लेकिन हमें ये जब रूट दिया हुआ है, मतलब एक रूट दिया हुआ है हमारे पास 2/3, राइट, ये रूट दिया हुआ है। जब भी आपको रूट दे तो हमें क्या करना, x की वैल्यू की जगह में पुट कर देंगे और हमें उसका k की वैल्यू मिल जाएगी। तो जहाँ पे मुझे x दिखाई दे रहा है उसकी जगह पे मैं 2/3 रख दूंगा और मुझे वैल्यू मिल जाएगी k की, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 इंटू, अब यहाँ पे x है तो 2/3 का स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं। 2 का स्क्वायर होता है 4, दिस वन, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो मैंने ऐसे लिख लिया यहाँ पे। माइनस x होता है 2/3 जो वैल्यू दी हुई है, और माइनस k इक्वल टू 0, राइट। अब मैं इसे डिवाइड कर सकता हूँ यहाँ से, देखो 3 से, तो 3 2 6, और इसे डिवाइड करूँगा 3 3 9, तो ऊपर वाला कितना हो गया 8 मल्टीप्लाई करा, और नीचे कितना हो गया 3, राइट, माइनस के 2/3, और यहाँ पे जो माइनस का k है उधर हो जाएगा, तो किधर मतलब k प्लस का हो जाएगा, राइट। मतलब मैंने इस साइड कर दिया क्योंकि इधर, तो ये k प्लस का हो गया। मैं 3 एलसीएम लेता हूँ तो कितना बचा मेरे पास, 8 माइनस के 2 इक्वल टू k, 6 अपॉन में इक्वल टू, डिवाइड करेंगे 3 से तो दैट इज़ 2। तो जो k की वैल्यू आ जाती है मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो k की वैल्यू है 2 है इस वाले क्वेश्चन के लिए, है ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये एक तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है और ये हमारे बुक में नहीं दिए हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को हम बार बार करते रहेंगे और कई सारे क्वेश्चन मैं लाऊंगा और आप इन्हें करते हैं और कोशिश करना, और ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो को आप देखना, और तब भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इसे पे 1-2 क्वेश्चन और लेके ऐसे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। हाँ, अगर आपको PDF इसकी चाहिए हो, या फिर इसकी क्विज़ करनी हो, या फिर साइंस की क्विज़ करनी हो 10th क्लास के लिए, तो ये साइड है सब खबर जानो, और इस पर आप गूगल पे सर्च करना सब खबर जानो, और जो पेज खुलेगा उस पर क्विज़ मिलती है, साइंस की क्विज़ है, आप बोलोगे मैथ की क्विज़ है तो मैथ की क्विज़ भी बना दूंगा, है ना। और उस पर जो PDF आती है PDF आप डाउनलोड करें, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, ओके।